हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजलि। ये एसएससी जीडी मैथ्स की सेकेंड क्लास है। इसमें मैं 10 जनवरी 2023 की शिफ्ट 2 की पेपर कराने वाली हूँ। पिछले वीडियो में मैंने शिफ्ट 1 के 20 क्वेश्चंस कराए थे। इस वीडियो में मैं शिफ्ट 2 के 20 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है क्लास फर्स्ट वाली, तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको ये सेशन पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। ओके, A and B can complete a work separately in 10 days and 15 days respectively. B alone worked for 3 days and then he left the work. In how many days will A finish the remaining work? A जो है 10 डेज में काम कर रहा है। ओके, B उसी काम को 15 डेज में कर रहा है। अगर इन दोनों का एलसीएम लिए यानी 30, ये हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क। ओके, अगर 30 को हम 10 से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब यहाँ 3 आया और यहाँ पर 2 आया। यानी कि ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि बी जो है वो अकेला 3 दिन तक काम किया। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक काम किया। तो कितना काम कर लिया, 6 काम कर लिया। यानी कि 30 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो अभी काम कितना बचा, 24। ओके, अब इस 24 काम को ए फिनिश करेगा। सो टोटल काम हमारा 24 है। ओके, और ए एक दिन में कितना करता है, 3 काम करता है। तो अगर इसे डिवाइड करेंगे यानी 8 डेज, तो ए कितने दिन में कर लेगा, 8 डेज में कर लेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स हुज एचसीएफ एंड एलसीएम आर 8 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। एचसीएफ हमें गिवन है 8 और एलसीएम जो है वो 40 है। सो हमें प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स फाइंड करने हैं। सो हमें पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होते हैं। ओके, सो 8 इंटू 40 इक्वल्स टू 320। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर आ गया हमारा 320। क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹228 फॉर अ सर्टेन सम ऑफ मनी। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो 228 है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% पर एनम दिया हुआ है फॉर 1.5 ईयर्स। व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड सिंपल इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड ईयरली, व्हाट इज द सम। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली कंप्यूट होगा और सिंपल इंटरेस्ट एनुअली, तो उसका सम क्या होगा। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है वो 8% है। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हाफ ईयर के लिए कितना हो जाएगा, पहले ईयर के लिए 8%। ओके, और दूसरा जो है हाफ है, यानी कि हाफ, यानी कि 8% का हाफ 4%, तो टोटल हो गया हमारा 12%। ये एसआई के लिए है। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए देखेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या बोल रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी हाफ ईयरली कंपाउंड कर लीजिए। सो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि 1.5 ईयर है यानी कि ये 3 करके होगा। ठीक है, 6 महीना करके। ठीक है, बट सीआई की जो रेट है वो ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है जो कि है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। ओके, इस फॉर्मूले पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, सीआई का। सो एक्स जो है 4 है, वाई भी 4 है और जेड भी 4 है। सो 4 प्लस 4 प्लस 4 12 प्लस करेंगे यहाँ पे एक्स वाई यानी कि 16। ओके, तो सो 16 यानी 3 टाइम्स 16 इंटू 3 यानी कि 48 अपॉन 100। यहाँ आ जाएगा हमारा 4 3 टाइम्स करेंगे
So 64. Okay. 10,000। इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो है 12.4864%। ठीक है, यानी कि SI का जो रेट है वो 12% है और CI का जो रेट आ गया वो 12.4864 है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंस हो गया 0.4864 का डिफरेंस आ रहा है परसेंट का। और यही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो डिफरेंस है वो कितना है, ₹228 है। यानी कि ये जो डिफरेंस है ठीक इसकी इक्वल है 228 की इक्वल है। ठीक है, लेकिन हमें 100% का चाहिए, सो 100% का क्या होगा, 22800। ओके, अपॉन 4864 इंटू 100 करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 46875। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 44, जॉन बोरोड सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 10%। यानी कि जॉन जो है वो बैंक से कुछ पैसे बोरो करता है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। ठीक है, ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले रहा है। ठीक है, विच इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। ओके, इफ ही रीपेड हिज लोन बाय पेइंग दिस, यानी कि अब वो रीपे कर रहा है अपने लोन का, तो उसे कितना देना पड़ रहा है, टोटल 21,961.50। ठीक है, एट द एंड ऑफ 4 years व्हाट इज द अमाउंट ही बोरोड, यानी कि कितना उसने अमाउंट बोरोड किया होगा। तो ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट हो गया। ठीक है, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और ये हमें टाइम गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें 10% गिवन है, यानी कि 10% फ्रैक्शन में से लिखेंगे 1/10। ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो P हो गई और ये वैल्यू हमारी अमाउंट वाली हो गई। ठीक है, यानी कि 10 रुपया जो है वो 1 साल में क्या हो रहा है, 11 रुपया हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया। ठीक है, तो अगर 4 साल बाद पूछ रहा है तो इसकी वैल्यू अगर पावर 4 रखेंगे, सो ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा हमारा 14641। ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया। ठीक है, तो हमें अमाउंट क्या गिवन है, यानी कि 14641 जो है वो किसके इक्वल है, 21,961.50 के इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन में यही गिवन है। अब अगर इसे 1 का देखें, यानी कि डिवाइड किया 1.5 आ गया, सो 10,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स 15,000। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, a bus travels from station P to station Q at a speed of 70 km per hour and from station Q to station P at a speed of 90 km per hour. What is the average speed of the bus during the entire journey? तो यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट ये फॉर्मूला तब यूज़ होता है जब हमें डिस्टेंस गिवन हो और टाइम गिवन हो। बट यहाँ पे हमें सिर्फ स्पीड दी गई है, वो भी आने और जाने की। तो जब आने और जाने की स्पीड गिवन होती है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2xy, ओके, अपॉन x+y। इसे पुट कर लेते हैं फॉर्मूले पे। 2x की वैल्यू क्या है, 70 है। ठीक है, और y की वैल्यू 90 गिवन है। x+y यानी 70 + 90 करेंगे 160। 0 से 0 कट हो जाएगा, ये 8 टाइम्स कट किया। ओके, अगेन 2 से कट किया, सो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 35। 35 इंटू 9 करेंगे 315/4, तो 78.75 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, Sonal and Arjun together can finish a piece of work in 57 days. Arjun and Rohan in 38 days. Rohan and Sonal in 38 days. Then Sonal, Arjun, Rohan together can finish the same work in how many days?
यानी कि सोनल और अर्जुन मिलके 57 डेज काम कर रहे हैं। नाउ अर्जुन और रोहन मिलके 38 डेज, रोहन और सोनल मिलके अगेन 38 डेज काम कर रहे हैं, ठीक है। इन तीनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 114 आएगा, ठीक है। यानी कि इसको अगर 114 को 57 से डिवाइड करेंगे दैट मीन्स 2, इसको अगर 38 से डिवाइड करेंगे अगेन तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। अब यहाँ पे सोनल और अर्जुन की एफिशिएंसी जो है वो 2 है, यानी कि सोनल जो है एक दिन में एक काम करती है और अर्जुन एक दिन में एक काम करता है, ठीक है। तो सोनल एक और अर्जुन भी है एक, ठीक है। अब यहाँ पे हमें रोहन का चाहिए, तो अर्जुन जो है एक काम कर रहा है इस वाले में, यानी कि रोहन जो है वो कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। नाउ अब तीनों मिल के एक साथ कितना काम करेंगे, तो टोटल काम कितना है हमारे पास 114 है, ठीक है। और तीनों मिल के यानी कि एक एक और 2 यानी कि कितना हो गया 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 28.5 डेज, ठीक है। Question number 7. On selling a table fan at rupees 2827.06, the value of gain is 14% more than the value of loss incurred on selling it at rupees 2230. यानी कि टेबल फैन को अगर हम 2827.06 पे बेचते हैं तो हमें गेन होगा, और वो जो गेन है वो 14% मोर है, किसके मोर है, लॉस के मोर है, ठीक है। तो लॉस हमें कितना हो रहा है, अगर उसी टेबल फैन को ₹2230 में बेचते हैं तो हमें लॉस होगा, ठीक है। सो ये जो गेन है उसी लॉस के 14% ज़्यादा है, ठीक है। इन ऑर्डर टू गेन 14%, अगर हमें 14% गेन करना है सो हमारी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। सीपी हमें नहीं गिवन कॉस्ट प्राइस, सो हम एक्स करेंगे, लेट ओके। नाउ अब पहला क्या हो रहा है, हमें गेन हो रहा है, ठीक है। सो गेन यानी कि एसपी हमारा ज़्यादा है, तो एसपी हमें कितना है 2827.06 है, ठीक है। ये ज़्यादा है सेलिंग कॉस्ट प्राइस से, तभी तो गेन हो रहा है। नाउ लॉस, लॉस हमें कब होगा, जब सीपी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सीपी एक्स है और लॉस कितने का हो रहा है 2230 का। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 2827.06 माइनस एक्स, ओके, एक्स माइनस 2230, इस पे हमें कितना चाहिए 14% का प्रॉफिट चाहिए। यहाँ वैल्यू आ गई 282706, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 100x इक्वल्स टू यहाँ पे 114x माइनस 254220, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई किया 2230 इंटू 114 से, 100x प्लस 114x 214x, इसको प्लस किया तो x की वैल्यू आ गई 2504। ये हमारी सीपी हो गई, ठीक है। अब हमें एसपी चाहिए, तो सीपी पे कितना हमें परसेंट प्रॉफिट चाहिए 114%, तो 2860.26। Question number 8. The ratio between the fourth proportional of 753 and to the third proportional of 7 and 13, यानी कि हमें इस नंबर का फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है और इस नंबर का थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है और उनकी रेशियो फाइंड करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हमें नंबर जो गिवन है वो 753 और ये फोर्थ प्रोपोर्शन हुआ। तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला हमें पता है BC/A। सो BC क्या है हमारा 15 × 3/7, ओके, 15
अपॉन 7, इसका 15/7 आ गया। नाउ थर्ड प्रपोर्शन का जो फॉर्मूला होता है वो y² अपॉन x होता है। सो y हमारा 13 है, 13² अपॉन 7 इक्वल्स टू 169/7। सो 15:69, ऑप्शन नंबर 2। Question number 9. A cylindrical tank has a capacity of 5632 meter cube. Okay, if the diameter of its base is 16 meter, find its depth. यानी कि हमें डेप्थ फाइंड करना है, दैट मीन्स हाइट फाइंड करनी है। सो हमें पता है कि जो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है वो πr² होती है। ओके, वॉल्यूम। ओके, सो पाई जो है हमारा 22/7, यहाँ पे डायमीटर हमें 16 दिया है, यानी कि 16 का हाफ हमारा रेडियस हो गया, इसका मतलब 8 r² है, दैट मीन्स 8 × 8 × h। ओके, इक्वल्स टू 5632, ये इसके इक्वल है। तो हमें h फाइंड करना है, h इक्वल्स टू 5632 × 7/22 × 8 × 8। ओके, 8 से कट किया 704, अगेन वापस 8 से कट किया 88। ओके, सो 88, ये 2 टाइम्स, ये 8 टाइम्स 11 से, नाउ 2 अगेन कट किया 8 4 टाइम्स, सो 7 और 4 बचा, 7 4 28। ओके, यानी 28 मीटर इज द राइट आंसर। Question number 10. A shopkeeper sells goods at a profit of 12% and uses a weight which is 15% less than the original weight. Find his total percentage gain. यानी कि एक शॉपकीपर जो है गुड्स को बेचता है 12% प्रॉफिट में, और उस गुड्स का अगर वेट सपोज जितना भी है ओरिजिनल वेट से वो 15% लेस में दे रहा है। ओके, तो उसकी परसेंटेज गेन क्या हुई? तो सपोज ये सीपी हो गई, ये एसपी हो गया हमारा। ओके, सीपी हमें नहीं पता है कि उस गुड्स की प्राइस कॉस्ट प्राइस क्या है, सो हम 100 लेट करेंगे। अगर वो इसी गुड्स को 12% प्रॉफिट पे बेच रहा है, दैट मीन्स 112 पे बेच रहा है। ठीक है, नाउ उसकी वेट, सपोज उसकी वेट अगर 100 है, उस गुड्स की वेट 100 है, तो उसे 15% लेस में दे रहा है। ठीक है, यानी कि 85 85 दे रहा है, लेकिन प्राइस कितने का ले रहा है? 100 का, उतने ही का ले रहा है। ठीक है, सो यहाँ से इसे कट किया तो 85, ओके, इक्वल्स टू 112। नाउ कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे? 27। कितने पे हो रहा है? 85 पे हो रहा है। ठीक है, और परसेंट निकालने के लिए 100, इसे कट किया, सो यहाँ 17, यहाँ 20। ओके, सो 31.76, ओके, परसेंट। क्वेश्चन में 11. If A is to B 5:6, B is to C 6:7, then find the value of this. Okay, so A is to B हमें क्या गिवन है? 5:6। ओके, B is to C गिवन है 6:7, यानी कि A की वैल्यू क्या आ गई? 5, B की वैल्यू जो है वो 6 है। ठीक है, दोनों ही तरफ, और C की वैल्यू जो है वो 7 है। ये वैल्यू आ गई। अब हमें इससे फाइंड करना है A प्लस बी। ओके, B प्लस C, देन रेशियो C प्लस A। ओके, सो A 5, 5 प्लस 6 11। ओके, B 6 है और ये 7 है हमारा, सो 13। C जो है 7, A 5। ओके, यानी 12, सो 11:13:12, ऑप्शन नंबर 2। Question number 12. The LCM of two numbers is 15 times their SCF. The sum of the LCM and SCF is 112. If one of the numbers is 49, then find the other number. Okay.
यानी कि हमें एचसीएफ नहीं पता है कि एचसीएफ कितना है, सो हम क्या लेट करेंगे एक्स। ओके, सपोज एचसीएफ जो है एक्स है और एलसीएम जो है उसका 15 टाइम्स है, ठीक है, यानी कि प्लस 15 टाइम्स एक्स का 15 यानी 15x। ये किसके इक्वल है, इन दोनों का सम जो है वो 112 है, ठीक है। अगर इसे सॉल्व किया दैट मीन्स 16x इक्वल्स टू 112, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। अब हमें यहाँ पे वन ऑफ द नंबर इज दिया है 49 और हमें अदर नंबर फाइंड करना है। सो अदर नंबर फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, अदर नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ओके, अपॉन फर्स्ट नंबर, ओके, फर्स्ट नंबर। सो एचसीएफ हमारा 7 आ गया, ओके, और 7 इंटू 15 करेंगे, सो 105 एलसीएम आ गया, अपॉन फर्स्ट नंबर 49 था, ठीक है, इससे इसे कट किया 7, ओके, नाउ अगेन ये कट किया, सो 15 टाइम्स, ओके, सो 15, ऑप्शन नंबर 4। Question number 13. In a circular race of 400 meter in a length, A and B start at speed of 10 meter per second and 16 meter per second respectively at the same time from the same point. How much time will they meet for the first time at the starting point when running in the same direction? यानी कि एक रेस हो रही है जो सर्कुलरली हो रही है, ठीक है, दोनों ने ही एक ही टाइम पे और एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है, रन करना सपोज, तो वो कब आके यहाँ पर वापस मिलेंगे, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हमें 400 गिवन है और ए की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड दी गई है और बी की भी जो स्पीड है वो 16 मीटर पर सेकेंड दी गई है। पहले ए का कैलकुलेट करेंगे देन बी का, ठीक है, टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, सो 400 अपॉन 10, सो 40 मीटर पर सेकेंड। बी का कैलकुलेट करेंगे टाइम, सो 416 25, ओके, यानी 25 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद दोनों एक साथ मिलेंगे, ठीक है, सो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, 40 और 25 का एलसीएम फाइंड कर लेंगे अगर, सो नाउ 5 8 ज़ा 40, 40 5 ज़ा 200, ओके, सो 200 सेकेंड बाद, ओके, so option number 2 is the right answer. Question number 14. What is the length of the longest pole that can be placed in a room of dimensions of 10 meter into 10 meter into 5 meter? यानी कि एक रूम है जिसकी डायमेंशन हमें गिवन है 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर, दैट मीन्स लेंथ गिवन है, ब्रेथ एंड हाइट गिवन है। तो सपोज ये रूम है, ओके, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है। अब हमें यहाँ पूछ रहा है लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द पोल, यानी कि हमें लॉन्गेस्ट लेंथ फाइंड करनी है पोल की जो इस रूम के अंदर प्लेस किया जा सके। सो ये हमें क्यूबर्ड दिख रहा है, ओके, क्यूबर्ड का जो डायगोनल होता है ना, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, यही सबसे लॉन्गेस्ट जो है लेंथ होती है, ओके, क्यूबर्ड की, या फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। सो ये जो डायगोनल होती है क्यूबर्ड की वही लॉन्गेस्ट लेंथ होती है, तो उसका भी फॉर्मूला होता है जो लेंथ ऑफ डायगोनल, ओके, ऑफ क्यूबॉइड, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट, ओके, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ओके, सो एल दैट मीन्स 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 10 स्क्वायर किए दैट मीन्स 100 प्लस 100 प्लस 25, ओके, 225, अंडर रूट आता है दैट मीन्स 15 मीटर, ओके, सो 15 मीटर जो है लॉन्गेस्ट लेंथ हो जाएगी पोल की।
Question number 15. A clothing store announced a discount of 30% on shirts. Rivan wanted to save rupees 810 in discount. How many shirts should he buy to do so if the marked price of each shirt is rupees 540? यानी कि एक क्लोथिंग स्टोर है जो कि डिस्काउंट दे रही है 30% का शर्ट पे, ठीक है। अब रिवान जो है उसे डिस्काउंट में 810 रुपीज़ सेव करना है। सो वो कितने शर्ट्स खरीदेगा ताकि वो इतना सेव कर पाए, और हर एक शर्ट की जो मार्क प्राइस है वो कितनी है, 540 है। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट देख लेते हैं कि डिस्काउंट कितनी है, ठीक है। डिस्काउंट इक्वल्स टू के मार्क प्राइस हमें कितना गिवन है, 540, ठीक है। इतने पर डिस्काउंट मिल रहा है कितने का, 30% का, ठीक है। सो 30% का डिस्काउंट, सो 162, यानी कि इतना डिस्काउंट मिल रहा है एक शर्ट पे, ठीक है, 162। अब उसे कितना चाहिए, सेव करना है 810, ओके। यानी कि 810 162 करके है, ठीक है, डिस्काउंट। सो इसे कट किया यानी कि 5, ओके, 5। यानी कि वो रिवान जो है अगर 5 शर्ट्स खरीदता है तो उसे 810 रुपीज़ जो है डिस्काउंट में सेव होगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया, ओके। Question number 16. A train 120 meter long passes a bridge in 18 seconds moving at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर. Find out the length of the bridge. यानी कि यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द ब्रिज फाइंड करना है। ट्रेन की जो लेंथ है वो 120 मीटर दी गई है और वो उस ब्रिज को 18 सेकेंड में पार कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। सो 120 मीटर लेंथ है ट्रेन की, ठीक है, प्लस और ब्रिज की लेंथ हमें फाइंड करनी है। सो एल, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 60 स्पीड, स्पीड इंटू टाइम, ओके। स्पीड 60 है, टाइम गिवन है 18। या स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में दिया है और जो टाइम है वो हमें सेकेंड में गिवन है, इसीलिए हम इंटू करेंगे 5/18 से, ओके। सो इसे कट किया, ओके, इक्वल्स टू 300। सो एल 300 minus 120, that means 180 meter, okay. 4. Question number 17. A dealer marks his goods 15% above the cost price. Then he allows 20% discount on it. What will be his loss percentage? तो यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, लॉस परसेंट फाइंड करना है। सो सपोज कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, सो मार्क प्राइस के लिए क्या बोल रहा है, 15% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस उसका 15% है। सो 100 का 15%, 115, ओके। नाउ ही अलाउज 20% डिस्काउंट ऑन इट, यानी कि मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट मिल रहा है। सो अगर 80/100 करेंगे, 4 टाइम्स 5, 23। सो 23 इंटू 4, 92, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या आ गया हमारा, 92। नाउ कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस 92 है, यानी कि यहाँ पे लॉस हो रहा है हमें। सो कितने का लॉस हो रहा है, 8 रुपीज़ का। कितने पे, 100 पे हो रहा है, ओके, इंटू 100% फाइंड करने के लिए। सो 8% जो है हमारा वो लॉस है, ओके, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18. नंबर 350 is increased by 20% and then decreased by 25%. Find the new number. ओके, यानी कि नंबर हमें क्या गिवन है, 350, ओके। ये एक बार इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स 120/100, ठीक है, इतना परसेंट इंक्रीज हो रही है। डिक्रीज 25% हो रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स 70/100, ओके। ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। नाउ 4 3 is 12, ओके। सो 35 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स 315, ओके।
Option number 4. Question number 19. The average cost of 10 items is rupees 89. If one item costs rupees 35, then find the average cost of remaining 9 items, okay, in rupees. सो एवरेज कॉस्ट जो है 10 आइटम की वो क्या है, ₹89 है, यानी कि 89 इंटू 10 करेंगे, सो 890, ये 10 आइटम की कॉस्ट आ गई हमारी ना। उसमें से एक आइटम की जो कॉस्ट है वो 35 है, यानी कि टोटल 890 में से अगर 35 हम माइनस कर देते हैं, सो 855, ओके। ये कॉस्ट आ गई कितनी, 9 आइटम्स की, ठीक है। उस क्योंकि 10 में से एक आइटम चला गया तो ये 9 आइटम की कॉस्ट आ गई। नाउ अगर इसे हम डिवाइड कर देते हैं 855 को 9 से, सो 95, ओके, यानी कि 95 जो है उसकी एवरेज कॉस्ट आ गई, ओके। सो ऑप्शन नंबर 2। Question number 20. Due to illness, the weight of a person has reduced from 80 kg to 64 kg in a month. The percentage decrease in the weight of the person is, यानी कि एक पर्सन है जिसकी तबीयत खराब होने की वजह से उसकी वेट जो है 80 kg से 64 kg डिक्रीज हो गई, ठीक है, इन अ मंथ। सो उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है हमें, डिक्रीज परसेंटेज। सो 80 से 84 हो रही है, दैट मीन्स कितना डिक्रीज हो रहा है, 16, ओके। किस कितने से हो रहा है, 80 से हो रहा है, सो 80, और परसेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ओके। सो 20%, ओके। ऑप्शन नंबर 4।